बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। तो आइए सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्जेस का जो फ्लो है किसी कंडक्टर के थ्रू, वो एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। ज्यादातर केसेस में जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से होती है। एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्लो जो होता है वो निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होता है बैटरी के, एंड थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। बट कन्वेंशनली जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है वो ही पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है, एंड दैट इज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। जो इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट है वो होती है एम्पियर, जिसे हम कैपिटल ए से शो करते हैं। तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो एक टर्म है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उसके द्वारा डिफाइन किया जाता है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ए मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू कैरी इलेक्ट्रिक करंट। तो प्योर वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है, लेकिन पानी जो कि हम घरों में यूज करते हैं इज नॉट प्योर वाटर। जनरली कुएं का पानी, तालाब का पानी, अंडरग्राउंड वाटर, टैप वाटर, इनमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, जिसके उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स डिसॉल्व होते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ इवन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी से जो क्या होता है, पानी एक इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर की तरह काम करता है। Touching an electrical appliance with wet hands could therefore be dangerous, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जब हमें कोई शॉक लगता है, जब हम इलेक्ट्रिक अप्लायंस को गीले हाथों से टच कर देते हैं, तो जो पानी है हमारे हाथ में वो एक कंडक्टिंग पाथ का काम करता है हमारी बॉडी और अप्लायंस के बीच में, जिसकी वजह से हमें शॉक लग सकता है। केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों, केमिकल इफेक्ट जानने के लिए करंट के हमें यहाँ पर कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो एक्टिविटी जो है उससे पता चलता है कि इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू सर्टेन लिक्विड और सॉल्यूशन दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल्स चेंज अकर। इसको हम केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। टू प्योरीफाई मेटल, मेटल प्योरीफाई करने के लिए हम करंट फ्लो कराते हैं, जैसे कि कॉपर है, टिन है, सिल्वर, गोल्ड। टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम देयर ओर्स, मेटल्स के ओर्स में से मेटल एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जैसे कि एल्यूमिनियम है या सोडियम है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हम केमिकल इफेक्ट यूज करते हैं करंट का, जिससे कि मेटल के ऊपर एक थिन लेयर चढ़ाई जाती है, कोटिंग की जाती है वही दूसरे मेटल की, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा। जनरल टर्म्स कॉमनली यूज्ड इन डिस्क्राइबिंग केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों, जो कुछ टर्म्स यूज की जाती हैं इलेक्ट्रिसिटी में उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला है इलेक्ट्रोलाइट। तो वो सब्सटेंस जो कि आयंस, किसी सॉल्यूशन में आयंस को फर्निश करता है, या जब वो पिघलते हैं उनको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो इनको हम एक इट में ऑल्सो भी डिफाइंड एज एक सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है जब उसमें when dissolved into water or when metal melted is called an electrolyte। अब कैटायन एंड एनायन। तो बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट जब पानी में डिसॉल्व होता है या व्हेन मेल्टेड प्रोड्यूसेस आयंस। तो ये आयंस जो होते हैं सॉल्यूशन में, पूरे सॉल्यूशंस में मूव करने के लिए फ्री होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज जो आयन होते हैं उन्हें कैटायन बोलते हैं, नेगेटिवली चार्ज आयन को हम एनायन बोलते हैं। इलेक्ट्रोड, तो मेटेलिक वायर होता है या रॉड प्लेट होती है, जिससे कि करंट जो है वो या तो एंटर करती है या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से लीव करती है, इसको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। कैथोड एंड एनोड। तो इलेक्ट्रोलाइट सेल में इलेक्ट्रोड जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी एंटर करती है सॉल्यूशन में, उसे हम एनोड बोलते हैं, और वो इलेक्ट्रोड जिससे करंट सॉल्यूशन से लीव करती है उसको हम कैथोड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है एंड कैथोड एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। वोल्ट मीटर, एक इंस्ट्रूमेंट जो कि वोल्टेज मेजर करने के लिए यूज किया जाता है दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, उसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं, एंड वोल्टेज को वोल्ट्स में मेजर किया जाता है। एमीटर होता है जो कि करंट मेजर करने के लिए यूज किया जाता है सर्किट में, और इसको करंट नापने की यूनिट है एम्पियर्स। इलेक्ट्रोलिसिस, तो इट इज फाउंड बाय सर हम्फ्री डेवी, जो कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास की जाती है कुछ सब्सटेंस में से, तो उनमें केमिकल चेंज होते हैं जिसकी वजह से नए सब्सटेंस बनते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। तो जब एक इलेक्ट्रोलाइट मेल्ट किया जाता है या पानी में घोला जाता है, तो इसके जो एटम्स होते हैं या एटम्स का जो ग्रुप होता है वो आयंस बनाते हैं। आयंस पार्टिकल्स बियर करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के। जैसा कि हमें पता है, यदि चार्ज पॉजिटिव है तो आयंस कैटायन होते हैं, और यदि चार्ज नेगेटिव चार्ज है तो उसको हम उन आयंस को एनायंस बोलते हैं, क्योंकि
They are electrically charged, so ions can carry an electric current through the solution. Electrolysis is used in extraction of metal from their ores, और electrolysis is used for refining कुछ मेटल जैसे कि कॉपर और जिंक को रिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यूज किया जाता है, एंड टू मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन. तो सबमरीन में ऑक्सीजन प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज यूज्ड फॉर ब्रीदिंग. रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स के लिए यूज किया जाता है. इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द प्रोसेस of depositing a thin layer of any superior metal over an object of a cheaper metal with the help of electric current. जैसे कि सिल्वर का डिपोजिशन किया जाता है ब्रास या कॉपर के ऑब्जेक्ट के ऊपर. अब कुछ चीजें बनाई जाती हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग द्वारा, जैसे फॉर डेकोरेशन पर्पस. तो सिल्वर या गोल्ड की प्लेटिंग की जाती है ब्रास के ऊपर, जिससे कि फ्लावर वास है. फॉर प्रिवेंटिंग कोरोजन, आयरन की चीजें जो होती हैं उनको इलेक्ट्रोप्लेटिंग से प्रोटेक्ट किया जाता है निकिल से इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके. ब्रास के ऑब्जेक्ट को हम जैसे बाथरूम फिटिंग्स के लिए यूज करते हैं, वो उन पर क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है. वोल्टिक सेल. तो बच्चों सिंपल वोल्टिक सेल जो होते हैं वो ग्लास कंटेनर के उसमें लिया जाता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और 2 मेटल रॉड डाली जाती हैं. एक कॉपर की होती है, दूसरी जिंक की होती है. कंटेनर को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन से भर के उसमें 2 रोड्स को डिप कर दिया जाता है, और जब ये रोड जो होती है वायर्स के द्वारा ज्वाइन की जाती है तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है. ड्राई सेल, तो वो सेल विच इज यूज्ड इन अवर टॉर्च, उसको हम ड्राई सेल बोलते हैं. ओनली ए कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ द लेक्लांचे सेल. देयर इज नो एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन ड्राई सेल एंड लेक्लांचे सेल. तो ड्राई सेल में हम एक जिंक कंटेनर यूज करते हैं जिसमें कि ग्लास कंटेनर को रिप्लेस कर दिया जाता है एंड जिंक रोड को लेक्लांचे सेल से रिप्लेस कर दिया जाता है. ऑल्सो द पोरस पोर्ट ऑफ लेक्लांचे सेल इज रिप्लेस्ड हियर बाय ए मसलिन क्लॉथ बैग और ए पोरस कार्ड. सोलर सेल्स होते हैं, तो सोलर सेल्स आर मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स. सिंपल सोलर सेल जो होते हैं वो सिलिकॉन वेफर की पतली परत से बने होते हैं. कुछ आर्सेनिक एटम्स होते हैं जो एक सिलिकॉन वाटर में एम्बेडेड किए जाते हैं, एंड द ट्रीटेड वेफर इज देन कोटेड विद ए थिन लेयर ऑफ सिलिकॉन एंड बोरॉन. तो इस ट्रीटमेंट की वजह से रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट इज नोन एज पीएन जंक्शन. तो अंडर द एक्शन ऑफ सनलाइट ये स्पेशल डिजाइन जो पीएन जंक्शन है वो हमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करता है. Thank you.